हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार के नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यानी गति, जिसे मोशन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह लेक्चर नंबर 2 है। मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा दिया है और लेक्चर नंबर 1 भी हो चुकी है, और यह लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग चाल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स और पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं और डिटेल से यहाँ पे जानकारी दी जाती है। तो डिटेल से बताया जाएगा स्पीड क्या होता है, जिसे हिंदी में चाल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देर ना करते हुए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे विचार करते हैं। तो हमारी सबसे पहले टॉपिक्स जो होते हैं उनमें से एक टॉपिक है चाल। क्या है चाल? चाल किसे कहते हैं? तो जिसे स्पीड कहते हैं। तो चाल समझते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा एकांक समय में चली गई कुल दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति जितनी दूरी चलता है वह उसे तय किया जाए, यानी जितनी दूरी वह व्यक्ति तय किया है, चला है, यदि हम उसे मापते हैं या तो उसे ही चाल कहते हैं कि उसने कितना दूरी तय किया है, कितना दूरी तक चल दिया है ना। जो बीच की माप होती है उसे ही स्पीड कहते हैं, अर्थात चाल कहा जाता है। जी दोस्तों, हम लोग आगे इसके पॉइंट्स को देखते हैं। चाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, चाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट से है यहाँ पे, है ना, चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। जी हाँ दोस्तों, चाल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। आपको कहीं कहीं इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड, या फिर आपको कहीं पे इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यह दोनों जो लिखा है ये भी राइट है। जी हाँ दोस्तों, आपको हिंदी में मीटर प्रति सेकेंड दिया जाए या फिर मीटर प्रति सेकेंड दिया जाए या फिर आपको मीटर यूनिवर्स दिया जाए, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि मैंने यहाँ पे कुछ और पढ़ा था और यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। गलत नहीं, बस लिखने का तरीका अलग है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, चाल का बड़ा मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होता है। चाल का जो बड़ा मात्रक होता है वह क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो आपको कहीं पे इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देगा या फिर इस प्रकार से आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आप इन सभी चीजों को याद रखिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और छोटी छोटी बात ही काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले पॉइंट्स को देखेंगे। तीसरा नंबर, यहाँ पे कहा जा रहा है चाल एक आदिश राशि है। मैं इसी चैप्टर में आदिश राशि और सदिश राशि की डिटेल जानकारी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अगले पॉइंट्स में, अगले टॉपिक्स में मैं चाल के विषय में बताऊंगा, तो मैं और भी सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है मैं उससे भी कवर कराऊंगा। और चौथे पॉइंट्स जो हैं ये इसमें कुछ फार्मूला बताया गया है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। जी हाँ दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। जो भी फार्मूला कराया जा रहा है आप उसे अच्छे से याद करके रखिएगा, क्योंकि जब नॉर्मिकल क्वेश्चन को हल किया जाएगा तो इन सभी फार्मूले की जरूरत वहां पे पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, और पांचवा नंबर जो है, माना कोई दूरी दिया है, यानी माना कोई दूरी दिया है। चलिए इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है ना। यहाँ पे है माना कोई दूरी दिया है x किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको कहा जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए। तो हम क्या करेंगे? दूरी दिया है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी घंटा में दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, और आपको दूसरी मात्रक यूनिट में कहा जा रहा है मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए। तो आप एक फार्मूला का प्रयोग कीजिएगा 5/18 का।
इसका फॉर्मूला 5/18 से क्या कीजिएगा, दूरी को गुना कर दीजिएगा। जो भी दूरी दिया रहेगा है ना, यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम क्या करेंगे, x को इस यहाँ पे देखिए x को क्या किए हैं, 5/18 से गुना करा दिए हैं। गुना करा के हल करेंगे और जो भी मान आएगा वह मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। लेकिन ठीक इसकी उल्टा कहा जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा मीटर प्रति सेकेंड में और कहा जाएगा आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला को उलट देना है। यानी 5/18 जो है उसको हमको क्या कर देना होगा, 18/5 कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अभी समझ में नहीं आई तो मैं जब नॉर्मिकल क्वेश्चन बताऊंगा तो उस समय इसे क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट्स की ओर मैं बढ़ रहा हूं। तो यहाँ पे आपके लिए अगला जो पॉइंट है 7th नंबर, यहाँ पे दूरी केवल परिमाप को व्यक्त करता है। जी हाँ दोस्तों, दूरी जो है दिशा नहीं बताती है, सिर्फ एक माप बताती है। और 8वें नंबर जो है विस्थापन परिमाप एवं दिशा दोनों व्यक्त करता है। विस्थापन एक सादिश राशि है और यह दिशा और परिमाण दोनों को व्यक्त करता है, यानी बताता है। और विस्थापन बराबर फार्मूला होता है वेग गुना समय। याद रखिएगा, विस्थापन बराबर वेग गुना समय होता है। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको सारी पॉइंट्स समझ में आ रही है और आपको याद ना करना पड़े, तो इसीलिए आप अच्छे से समझ जाइए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक अलग से टॉपिक्स शुरू हो गए हैं, चाल के प्रकार। क्या चीज, चाल के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ स्पीड। कुल चाल जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। चाल कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। शायद आपके बुक में या फिर आप पढ़े होंगे कुल चाल 3 प्रकार के, एक सामान्य चाल और दूसरा आपने पढ़ा होगा असामान्य चाल और तीसरा आपने पढ़ा होगा औसत चाल, और बस इतना ही 3। लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं, डिटेल से जानकारी देना चाहता हूं, एक अच्छी ज्ञान देना चाहता हूं, तो आपको अच्छा से बताना होगा। तो इसीलिए एक तीसरी चाल भी आती है जिसे तात्क्षणिक चाल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। इसे मैं आगे समझाऊंगा, एक एक डिफिनेशन बताऊंगा, एक एक की परिभाषा मैं बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग देखेंगे, है ना, एक सामान्य चाल किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक सामान्य चाल किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है ना, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है, किसी वस्तु द्वारा एक समान समय अंतरालों में तय की गई समान दूरी को एक समान चाल कहते हैं। चलिए इसे हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से भी इसे हम लोग समझेंगे। यहाँ पे पहले एक परिभाषा क्या कहती है, किसी वस्तु के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा भी कह सकते हैं, है ना, एक समान समय अंतराल में। यहाँ पे लिखा गया है ना, एक समान यानी एक समान समय होना चाहिए, है ना, और तय की गई दूरी यानी कि तय की गई दूरी समान होनी चाहिए, है ना, तय की गई समान दूरी होनी चाहिए। क्या दूरी होनी चाहिए, समान। एक समान समय होना चाहिए, मतलब जब जब भी कोई व्यक्ति चल रहा है तो एक ही मतलब समय समान होना चाहिए। कहने का मतलब 2 मिनट है तो 2 ही मिनट में अगला व्यक्ति चलेगा। फिर चलिए हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले करके आया हूं, जैसे देखिए, है ना, एक समान चाल कहा जा रहा है। एक समान मतलब कि समय भी समान होनी चाहिए और चाल भी समान होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखिए समय दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या चीज दिया गया है, तो समय दिया गया है। और समय यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, समय दिया गया है और यहाँ पे दूरी दिया गया है। तो समय जो है, कोई व्यक्ति 2 मिनट में और 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चल रहा है, 2 मिनट में 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चल रहा है। फिर आगे बढ़ता है तो वही व्यक्ति 2 मिनट में फिर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति किलोमीटर चलता है। फिर कोई व्यक्ति जो है 2 मिनट में फिर से वह 4 किलोमीटर दूरी तय कर पाता है, इस प्रकार से। यानी कि समय एक साथ है, समय बराबर है। कोई व्यक्ति 2 मिनट में ही 4 किलोमीटर दूरी तय करता है,
फिर 2 मिनट में 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर अगले 2 मिनट में 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। यानी समय एक साथ है और दूरी भी एक समान है ना। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो इसे ही हम लोग कहेंगे एक समान चाल। और चाल बराबर फार्मूला होता है ना, चाल बराबर समय बटा दूरी, नहीं यहाँ पे शायद यहाँ पे मिस्टेक, दूरी बटा समय होता है। जहाँ दोस्तों चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, आप इसे सही कर लीजिएगा। इसे क्या कीजिएगा कि ऊपर कर दीजिएगा और समय को क्या कीजिएगा आप नीचे कर दीजिएगा। हाँ, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा टॉपिक्स जो स्टार्ट होते हैं असमान चाल, जिसे वेरिएबल स्पीड इंग्लिश में कहते हैं। जहाँ दोस्तों चलिए हम लोग समझते हैं असमान चाल क्या है। यानी असमान चाल किसी वस्तु या फिर व्यक्ति भी कह सकते हैं, है ना, व्यक्ति द्वारा या फिर वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में, यानी कि समय जो है वह समान होना चाहिए, है ना, कुल दूरी असमान, यानी कि मतलब कि तय की गई कुल असमान दूरी को असमान चाल या परिवर्ती चाल कहते हैं। जहां दोस्तों असमान चाल किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई कुल असमान दूरी को असमान चाल या परिवर्ती चाल कहते हैं। जहां दोस्तों जिसे इंग्लिश में वेरिएबल स्पीड कहा जाता है। यानी कि समय जो है वह समान होगा इसमें, लेकिन जो दूरी होगा वह अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से इसे समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे समय जो है समान है, लेकिन दूरी जो है अलग अलग है ना। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कहीं जा रहा हो, तो वह 5 मिनट में 6 किलोमीटर चलता है। फिर आगे बढ़ता है तो 5 मिनट में ही वह व्यक्ति 7 किलोमीटर इस बार चल देता है। कितना? 7 किलोमीटर। फिर आगे बढ़ता है तो वही व्यक्ति 5 मिनट में इस बार 3 किलोमीटर चल देता है। यानी कि कभी आज ज्यादा चल देता है तो कभी लेट चल देता है। यानी कि समय जो है एक समान है, लेकिन दूरी जो है वह भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, और ऐसा होना असमान चाल कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको सारी टॉपिक्स क्लियर होते जा रही है। यदि चीजें समझ में आ रही है दोस्तों, तो आप लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको औसत चाल बताया जा रहा है, जिसे इंग्लिश में एवरेज स्पीड कहते हैं। जहाँ दोस्तों औसत चाल, इसे समझते हैं किसी वस्तु द्वारा किसी समान अंतराल में तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। चलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। औसत चाल किसे कहते हैं? तो यदि हम कहीं भी जा रहे हैं, है ना, मान लीजिए कि मैं घर से कहीं बाहर निकला, तो जितना दूरी मैंने तय किया और जितना समय लगा, पूरे को क्या करेंगे? भाग मार देंगे। हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा, औसत चाल निकल जाएगा। यानी औसत चाल का एक फार्मूला होता है, शायद इधर लिखी हुई है ना। एग्जाम्पल में औसत चाल का एक फार्मूला होता है कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय। यानी औसत चाल बराबर आप लिख सकते हैं कुल दूरी बटा कुल समय, जिसे यदि मैं अपनी भाषा में बोलूं, ये तो किताबी भाषा है, लेकिन मैं अपनी भाषा में बोलूं, औसत चाल बराबर कुल दूरी और बटा में तय करने में लगा कुल समय, है ना। कितना दूरी तक मैंने तय किया और कितना समय में मैंने तय किया, उसे क्या करेंगे? भाग मारेंगे, तो एवरेज स्पीड यानी औसत चाल हमें ज्ञात हो जाएंगे। ये सारी फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ताकि जब नॉर्मिकल्स क्वेश्चन आंकिक प्रश्न बनाए जाएंगे तो उसमें काम आते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग टॉपिक्स को देखेंगे। यहाँ पे चौथी चाल थी तात्क्षणिक चाल। जी हाँ दोस्तों, तात्क्षणिक चाल शायद आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा होगा, तो मैं इसे बता देता हूं। किसी वस्तु के निश्चित समय, है ना, कोई वस्तु के निश्चित समय या विशेष क्षण में चली गई दूरी वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, समझिए इसे शॉर्ट फॉर्म में, है ना।
मतलब कि मतलब निश्चित समय होनी चाहिए और विशेष क्षण होनी चाहिए, यानी विशेष समय होनी चाहिए, मतलब कि अचानक वाला है ना। तात्क्षणिक चाल का मतलब अचानक दम विशेष समय पे है ना, और निश्चित समय पे जो दूरी तय की जाती है उसे तात्क्षणिक चाल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह बहुत कम समय के लिए होता है, क्योंकि अचानक होता है, कोई विशेष क्षण में हो जाता है ना, उसे ही तात्क्षणिक चाल कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसकी पॉइंट्स को, शायद यहाँ पे ही इसकी पॉइंट्स नहीं लिखी गई है ना। तो मैं बता दूं, तात्क्षणिक चाल जो होता है बहुत कम समय के लिए होता है, आप इसे याद रखिएगा कि तात्क्षणिक चाल अल्प समय के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको यह वीडियो काफी बेहद पसंद आई, और यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है सारी पैनल पीडीएफ आपको इस नंबर पर भेज दिया जाता है। यदि आपने इस नंबर से नहीं जुड़ा है तो आप इसका व्हाट्सएप नंबर जोड़ लीजिए, और ताकि आपको हर एक वीडियो का पैनल पीडीएफ फ्री में दे दिया जाता है। यहाँ पे आपसे किसी भी प्रकार की चार्ज नहीं ली जाती है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।